किसी को अगर काऊ काऊ को सोना पहनवे की बड़ी आदत होती है, सोना पहनवे की बहुत माताओं की अक्सर आदत होती है। जो अगर हाथ में वो उंगली में अंगूठी पहने तो पता भाई से काम है, वो उठाए को वहां रख दो, वो काम वहां से वहां रख दो करके वहां ये सारा उंगली से ही होगा। अच्छा कल, हाँ एक बात और, कल जो हुआ था ना यहाँ पे एक चोरी हुई थी, तो वह चोरी करी का हुआ ने और भुगती का हुआ ने की किसी और ने थी वो चोरी। तो बाद में पता चला जब वो वीडियो डाली गई ना यूट्यूब पे, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन चोरी कर रहा है। तो चोरी किसी और ने की थी, वो बेचारी वो दूसरे गांव की थी, उनमें 2 साल लगा दिए गए। ये बिना सोचे समझे ये काम हुआ था। तो मैं भी सबकी तरफ से माफी मांग रही हूं कि भाई ये तो गलत हुआ ही है उनके साथ, बिना सोचे समझे। और जिसने चोरी की उन्होंने ही जमाए, और उनके जिसने वो चुराया था ना हार, उन्होंने ही मारा है उनको, वो पकड़ के खींच दिया, उनका भी पेंडल खो गया। भाई तो सोच समझ के, वो समझने वाले तो सब समझ ही गए होंगे। तो इसलिए बिना सोचे समझे, कहावत है कि हाथ भी नहीं उठाना चाहिए, करे कोई और भरे कोई और। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज आज सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके और जब गया है तो भगवान ने देखा कि सत्राजित आ रहा है, यदुवंशी आपस में बातें कर रहे। भैया जब मणि जगह गले में अच्छी ना लग रही, दूसरो अहिर बोलो भैया कहुआ की चोंच में अंगूर हुए, तीसरो अहिर का जो मोटी खोपड़िया को रहे। अब शाम को ही तो बोले मोर नाचो कहा नाचो, जंगल में काउ ना देखो, अपनी छत पे नाचो सबने देखो। अगर जब मणि भगवान को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब सत्राजित ने मन में विचार करो कि हमें जब मालूम पड़ रही है अहिर की खोपड़ी में कीड़ा, रो रे आयो निकले कि सत्राजित ने मणि अपने छोटे भैया प्रसेन को पकड़ा दी। कहां गई बंजीत? छोटे भैया प्रसेन को वो मणि दी है। तो प्रसेन व मणि को लेके बोले हैं कि एक बात सुनो। बोला प्रसेन उसके मुख में और क्षण भर में पानी आता है। बेटा और सचे भोजी के ठेले पे देवर सर्राफी करता है सचे। मैं रखता हूँ हमसे मांगे तो उसे पता चल जाएगा। एक ही करारे झटके में उत्तर न जुबान पे आएगा। मैं रखता हूं मुझसे मांगे तो उसे पता चल जाएगा। एक ही करारे झटके में उत्तर न जुबां पे आएगा। महाराज
प्रसेन व मणि को गले में धारण करके चले शिकार खेलने के लिए। तो वहां पर जंगल में उन्हें एक सिंह ने मार दिया और दांतों तले वो मणि दबा करके जामवंत की कुटिया से होकर के निकला। तो जामवंत ने उस सिंह को मार दिया और उस मणि को अपनी गुफा में रख लिया। काफी दिन हो गए, जब प्रसेन लौट के ना आए तो प्रसेन की पत्नी आंगन में बैठ के बड़ी रोई। सत्यजित ने ये मन में काफी दिन हो गए, जब प्रसेन लौट के ना आए तो आंगन में बैठ के उनकी पत्नी बहुत रोई। भैया सत्यजित ने मन में विचार करो है कि भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे भैया प्रसेन को वध करवाए दियो, लेकिन अब बड़े घर की बात है, कहे कौन। चुपचाप बात दबा के बैठ गया। लेकिन एक दिन आंगन में बैठी है, सत्यजित की पत्नी ने जवाब दो महाराज जब बताओ। वैसे 6-6 7-7 रोटियां खा जाते थे, अब क्या बात है जो 2 रोटियां खाते हो। सत्यजित बोलो देवी कोई बात ना है। बोले बताइए ना महाराज क्या बात है। जवाब दो देवी, अगर काऊ से ओठ न खोलो तो हम कहें। बोले हम तुम्हारी सौगंध खाए के कह रहे, काऊ सुनाए के। जवाब दो देवी, भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे भैया प्रसेन को वध करवा दिए। अब भैया जो जब बात सुनी सो पति से बोली सो जा, तुम सो जा। रात के 2:30 बजे कलसा लेके कुआं पे पहुंची। कबे पड़ोस ने आए, कबे पेट को बहू को निकारे। सही है। और ये गौरव यादव सपा नेता माल्यार्पण कर रहे हैं। भगवान से कामना करती हूँ सुख और संपत्ति प्रदान हो। जिताए दियो की बात है। अखिलेश भैया जीत जाए तो ठीक रहे। अब नेताजी हो तो सपोर्ट तो होना जरूरी है भाई। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करिए। विलासा और आकांक्षाएं गोपियापुर से आए हुए हमेशा भगवान धन के भंडार भरते रहे। बोली गोविंद भगवान की। भैया 5 बजे पहुंची है, पड़ोस ने आई। बोली बहना आज बड़ी जल्दी आई गई, कपिया का मुझाए रेखा। अब पड़ोसियन की आदत होती है दादा, पुराने गांव करो देवे की। बोली काय बहना पता ना चलो तुम्हारे देवर कोने मार दिए। अब सत्यजित की पत्नी बोली चुप रहो करो बहना, पता चले वे को रात हुए। बोले तो बताओ किसने मारे। बोले बहना तो भाई बेटा की कसम है, काऊ से ओठ मत खोलिए। पड़ोसन बोली ऐसी बातें न करो करो, तुमने ऐसी ऐसी बातें बताई हमें, सोमने उन्हें नहीं बताई। तुम बताओ तुम्हारे हमारे गोने के महीनों को फरे गुनाई। बोली बहना तो बताओ देवर किसने मारे हैं। बोले भगवान कन्हैया ने। महाराज नारी कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण सब पे आता है। नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। भगवान को पता चली है कि कलंकित हो गया हूं मैं। भगवान अपना कलंक छुटाने के लिए चले। परीक्षित क्या देखते हैं जंगल में, ध्यान देना और शांति से दादा। घोड़ा मरा पड़ा, प्रसेन मरा पड़ा, सिंह मरा पड़ा,
भगवान कन्हैया जामवंत की कुटिया के सामने पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां सिंह मरा पड़ा हुआ है। 27 दिन तक भगवान कहने लगे हैं जवानों से कि अगर मैं 27 दिन तक लौट के ना आए तो समझ लेना कि अब भगवान लौटने वाले नहीं है। इतना कह करके प्रभु अंतर ध्यान हुई अंदर घुसे हैं तो क्या देखते हैं कन्हैया अंदर था एक विशाल भवन। उस गुफा में अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी ललना पड़ी हुई। उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मणि थी पड़ी हुई। कन्या एकाएक चीख पड़ी। कन्या की मां भी रोने लगी। अब जामवंत और केशव में कछुआता पाई होने लगी। भगवान में और जामवंत में भैया 27 दिन तक युद्ध चला। जब 28वें दिन घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। क्यों? महाराज जब त्रेता युग चल रहा था, जब रावण मारे गए तो भगवान ने जामवंत से पूछी कि हे जामवंत जी, रावण तो मर गए, तुम्हें तसल्ली है या ना है? तो जामवंत बोले हे प्रभु, रावण तो मर गए लेकिन हमारे हाथन की खुजली नहीं मिटी। प्रभु बोले मैं त्रेता युग में तो नहीं, अब द्वापर में तुम्हारे हाथों की खुजली मिटा दूंगा। 27 दिन तक युद्ध चलेगा। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ जाएं तो समझ लेना कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। बोले महाराज अब हमें त्रेता युग वाला रूप दिखाओ। तो त्रेता युग वाला रूप दिखाया गया। थोड़ी देर के बाद जामवंत ने वो मणि दी और अपनी बेटी जामवंती की शादी भगवान कन्हैया के साथ में कर दी। वो मणि सत्राजित को भगवान ने वापस दी, अपना कलंक छुटाया। और अब शर्म की वजह से सत्राजित परेशान है। तो कुछ दिन बाद वो मणि सत्राजित ने भगवान कन्हैया को दी, अपनी बेटी सत्यभामा की शादी भगवान के साथ में कर दी। ध्यान देते जाना, पहला विवाह रुक्मिणी से, दूसरा विवाह जामवंती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंद्री से, 5वां विवाह उज्जैन देश के राजा थे बिंदिनी की बिटिया को नाम तो मित्रविंदा भगवान बाहु ले आए। कितने हो गए? कितने हो गए? 5। 6वां विवाह कौशल देश के राजा थे नग्नजिति, उनकी बिटिया को नाम तो सत्या। उन्होंने ये प्रण किया था जो एक ही बार में 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। तो एक बैल नाथवे में 5-6 लोग लगते हैं। एक 7 बैलों के नाथे डारी हैं, उसे भी ले आए। कितने हो गए? 6। 7वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा थे, उनकी बिटिया को नाम तो लक्ष्मणा भगवान बाहु ले आए। कितने हो गए? 7। 8वां विवाह भगवान कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति, उनकी बिटिया को नाम तो भद्रा भगवान बाहु ले आए। कितने हो गए? 8। भौमासुर नाम के राजा ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था और ये प्रण किया था कि जब तक 20,000 नहीं हो जाएंगी शादी नहीं करूंगा। भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा, सबको बाहर निकाला। तो बेटियां बोली मैं आपसे विवाह करूंगी। भगवान बोले अगर आपके पिता कह दे तो। अब यहाँ इतने लोग बैठे हो, अगर भगवान जैसा दामाद मिले तो कौन अपनी बेटी नहीं करेगा? सब राजी हो गए। तो 16,100 और 8 कितनी है गई? 16,108। भैया भागवत का प्रमाण है, सबके 10-10 लड़का पैदा भये। कितने? 10-10 टोटल 1,61,080 और एक बिटिया पैदा भई 16,108। भगवान के जो बड़े बेटे हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न, उनकी शादी प्रद्युम्न की शादी रुकुम की बिटिया जो भगवान के साले हैं उनकी बेटी रुकुमवती से हुई। उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की शादी सोनितपुर के राजा बाणासुर, उनकी बिटिया उषा के साथ में हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रभु का इतना बड़ा परिवार था, लेकिन दादा फिर भी कन्हैया योगी राज कृष्ण ही कहलाए।
योगी किसको कहते हैं? जिसके अंदर योग हो। महाराज जो कम उम्र का होता है, जैसे कहते हैं ना, जिसका बाल स्वरूप हो, जिसे किसी का भान न हो, जिसे छल कपट न हो, और जिसे गलत चीजें देखने का शौक न हो, जो गलत संगति में न पड़ा हो। अनेक चीजें होती हैं, क्योंकि प्रकृति जो होती है ना, वो 8 प्रकार की होती है। भगवान ने कहा है कि अवस्था कई प्रकार की हैं। पहली अवस्था है बाल्यावस्था, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। 1 से 5 होती है बाल्यावस्था, 5 से 10 होती है पौगंड अवस्था, और 10 से 14 तक होती है किशोर अवस्था, और 14 के बाद शुरू होती है युवावस्था यानी कि जवानी। भगवान ने कभी भी 14 वर्ष को पार नहीं किया। आपने कभी भगवान की दाढ़ी मूछ देखी है? नहीं ना। तो भगवान ने कभी किशोर अवस्था को पार नहीं किया। हम पे और आप पे बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब आना है, क्योंकि प्रकृति 8 प्रकार की होती है, वो हमें और आपको दबाए हुए है। लेकिन हम और आप प्रकृति के वश में हैं, भगवान प्रकृति के वश में नहीं है। प्रकृति भगवान के वश में है। ये 11,500 वर्षों तक राम जी ने अवधपुरी में राज्य किया था, लेकिन दिखने में ऐसे लगते थे जैसे अभी 14 वर्ष के हों। इतना बड़ा भगवान का परिवार है, फिर भी कन्हैया योगी राज कृष्ण ही कहलाए। महाराज या भगवान ने 100 वर्षों के बाद में राधा से भेंटा किया। शिविर लगे हुए हैं सबके, जहां परीक्षित को समझा रहे हैं श्री सुखदेव भगवान कि 5 पांडव आए, और आकर के धर्मराज से भगवान ने कहा कि हे धर्मराज, आपने अपने जीवन में बहुत धर्म किया है, हमेशा सत्य के रास्ते पर चले हैं, हमारे कहने से काम कर दीजिए। क्या बोले? आपकी अगर समझ में आए तो राजसूय यज्ञ किया जाए, इसमें आपके हाथों से संतों ब्राह्मणों की सेवा हो जाएगी। ठीक है, तो राजसूय यज्ञ किया गया। उस राजसूय यज्ञ में भीम और दुर्योधन को खाना बढ़ाने का काम दिया, द्रौपदी को खाना परोसने का काम दिया, और जो स्वयं भगवान ने काम किया है वो है ब्राह्मणों के और संतों के चरण धुलना और जूठे बर्तन उठाना। ये भगवान का काम था। इस प्रकार से राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए एक छोटा सा भजन बोलते हैं, उसके बाद में बड़ी पावन चर्चा आ रही है 10वें स्कंद की, जिसे भगवान स्वयं, जिसे भागवत का हम और आप हृदय बोल सकते हैं। 10वें स्कंद की कथा है भगवान के परम मित्र की। आइए 2 बार परमात्मा का नाम।